बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 8 का जो है वो लेक्चर नंबर 25 है। एक्सरसाइज नंबर 6.9 का क्वेश्चन नंबर 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमने स्टार्ट किया था। उसके 3 क्वेश्चंस बेटा लास्ट में आपको करने के लिए कहे थे। 1 और 3 मैंने करवा दिया था, सेकंड आपको प्रस्तुत करना था और आज हम लोग उसी के लास्ट 3 पार्ट्स 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। सबसे पहले बेटा जी नंबर 4 पार्ट जो है वो देखते हैं उसी तरीके से। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x + y - 56 = 0, x + 18y - 29 = 0। इनके कोएफिशिएंट लिखें। x का कोएफिशिएंट 5, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, ये 1 आ गया। कांस्टेंट -56, अब इन तीनों को दोबारा लिखते हैं 5 1 - 56 5 1 - 56। इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1, y का 18, कांस्टेंट -29 1 18 -29 को दोबारा लिख देंगे। x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। फर्स्ट टू वैल्यूज और लास्ट टू वैल्यूज को छोड़ देंगे। x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -29 माइनस सेंटर में आपको पता है हमेशा माइनस आता है 18 मल्टीप्लाई बाय -56 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -56 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटर में माइनस -29 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। प्लस माइनस माइनस 29 1 का 29 माइनस माइनस प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 56 1008 माइनस प्लस माइनस 56 1 का 56 माइनस माइनस प्लस 29 5 का 145 18 5 का 90 माइनस 1 1 का 1। सो x ओवर इसको माइनस किया 979, इसको माइनस किया 89, इसको माइनस किया 89। इन दोनों वैल्यूज को 1 के इक्वल रखा। x ओवर 979 इक्वल्स टू 1 ओवर 89। 979 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। इसी तरह y ओवर 89 को रखेंगे इक्वल 1 ओवर 89 में 89 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये कटिंग हो गया क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। सो हमारे पास x का आंसर क्या आया था x इक्वल्स टू 11 और इसी तरह y हमारा किसके इक्वल आया था y इक्वल्स टू 1 के इक्वल आता है। ओके बेटा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6.9 में इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जस्ट हिंट आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके बाद आगे सॉल्व आप लोग जो है वो खुद ही कर लेंगे। लास्ट नंबर 6 वाला पार्ट जो है वो देख लीजिएगा। 2x - 10y 2x - 10y -86 equals to 0 और 2x + 5y 2x + 5y -11 equals to 0। 2 - 10 -86 2 5 -11 जी कोएफिशिएंट लिखें। x का कोएफिशिएंट 2, y का -10 और कांस्टेंट -86। अब इन तीनों को दोबारा लिखें 2 -10 -86। सेकेंड इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 2, y का 5 कांस्टेंट -11 दोबारा लिखेंगे 2 5 -11। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की वैल्यूज होंगी, ये y का क्रॉस है और ये 1 का क्रॉस है, यानी इसी तरह ये x का होगा। x के नीचे क्या आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय -11 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -86 इक्वल्स टू ये y का आ गया y डिवाइडेड बाय -86 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -11 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 का कांस्टेंट का आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -10। ओके बेटा जी, आगे आप लोगों ने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके फिर दोनों को x को 1 के इक्वल लिखना है, फिर आपने y को 1 के इक्वल लिखना है, x और y की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी। तो ये बेटा जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.9 जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरह ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 6 सवाल मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर करवाए ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। 6 चैप्टर में सबसे टिपिकल एक्सरसाइज 6.9 है जो हमारी कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू बेटा।